ভেঙে পড়ার পরই বিমানটিতে আগুন ধরে যায়, কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশপাশ। শুধু তাই নয়, আশেপাশের বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিমানে ছিল 133 জন যাত্রী। হতাহতের সংখ্যা এখনো স্পষ্ট নয়, কিন্তু যেভাবে ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে তাতে বহু প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। দেখছেন প্রচুর গাছ যেমন ভেঙে পড়েছে, আশেপাশের বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিমানটি একেবারে সেই ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন একেবারে স্পষ্ট, ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিমানের বিভিন্ন অংশ। লন্ডন যাচ্ছিল বিমানটি, এখনো পর্যন্ত সেই খবরই পাওয়া যাচ্ছে। ওড়ার মুহূর্তে অর্থাৎ টেক অফের সময় এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি ঘটে। বিমানবন্দরে ঢোকার সমস্ত রাস্তা এই মুহূর্তে বন্ধ করা হয়েছে। উদ্ধার কার্য চলছে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে, এবং বহু যাত্রী যারা ছিলেন অর্থাৎ 133 জন যাত্রী ছিলেন, অনেককেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। এখন উদ্ধার কার্য চালানো হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন যে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাই ছবি থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে। कि विमान के परखच्चे उड़ गए और पूरा का पूरा विमान जलकर खाक। कुछ हिस्से हैं विमान के जो साबुत नजर आ रहे हैं। रौनक, देखिए सीधे इससे तो नजर नहीं आती, आपको टायर नजर आता होगा, उसकी एक विंड नजर आती है, लेकिन अधिकांश हिस्सा जो है वो जल चुका है। ऐसे में आशंका है कि बड़ी जानहानि हुई होगी। और आस पड़ोस के इलाके में, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर गिरा है, बिल्डिंग में भी नुकसान हुआ है, तो वहाँ भी आशंका है। सिविल अस्पताल उसके पास में सटा है, वहाँ सब डॉक्टर्स की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, उन्हें बुला लिया गया है। बड़ी हताहत की आशंका है और जो तस्वीरें आ रही है वो डरावनी है, चिंताजनक है। ये कुछ पता चल पा रहा है कि एयर इंडिया का विमान जो उड़ान भर रहा था यहाँ अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से, कहां के लिए इसने उड़ान भरी थी, इसको लेकर कुछ डिटेल्स मिल रही है क्या? वो पैसेंजर्स जो इस विमान में सवार थे, क्या उनके नाम की लिस्ट अभी तक हमें मिल पाई है? रौनक, नहीं, देखिए ऑफिशियली तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये हमें जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से अहमदाबाद से टेक ऑफ हुआ था और ये लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट थी। और एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी वो क्रैश हुई है, और प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ उसके तुरंत बाद बहुत बड़ा धमाका हुआ है और आग लगी है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रौनक पटेल, बता रहे हैं कि लंदन के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी। इसी को लेकर कुछ और डिटेल्स आ रही हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद के पास भी कुछ जानकारियां हैं। मेघा, रोमाना, ये हम अब कंफर्म कर सकते हैं कि ये एयर इंडिया की बोइंग ड्रीम लाइनर 787 थी। तो जो मैं 737 कह रही थी, ये उससे बड़ा विमान है जो ड्रीम लाइनर है। आपको याद होगा कुछ हाल के ही सालों में एयर इंडिया ने इसे खरीदा है। तो ड्रीम लाइनर 787, इसकी कैपेसिटी 300 पैसेंजर्स की होती है इस ड्रीम लाइनर की। इसमें इस वक्त जब ये हादसा हुआ तो 133 पैसेंजर थे और ये ड्रीम लाइनर लंदन के लिए उड़ान भर रही थी। इसमें जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ज्यादातर जो पैसेंजर्स थे ये लंदन बाउंड थे और यहाँ पे रिफ्यूलिंग के लिए भी रुकी थी। पर ये मुझे लगता है कि ये वो वाली विमान है जो लंदन, अहमदाबाद टू लंदन एक सर्विस शुरू हुई है पिछले कुछ सालों में। वीक में 3 या 4 बार ये सर्विस चलती है। ये मोस्ट प्रोबेबली ये वही सर्विस है और ये टेक ऑफ कर रही थी अहमदाबाद से लंदन की तरफ। ये लंदन जा रही थी, तो ये समझिए 133 लोग जिस विमान में थे मोस्टली लंदन बाउंड थे, अगर वहां से आगे कहीं जा रहे हो। लेकिन अभी ये समझना सही होगा हमारे लिए कि लंदन, अहमदाबाद टू लंदन थी ये एयरक्राफ्ट 787 ड्रीम लाइनर एयर इंडिया की, जो कि क्षतिग्रस्त, जो क्रैश हो गई है अहमदाबाद में अभी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। বুঝতেই পারছেন যে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে। একটি যাত্রীবাহী বিমান ভেঙে পড়েছে গুজরাটের আহমেদাবাদে। এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবাহী বিমান, যেমন যেমন খবর পাওয়া যাচ্ছে সেইভাবেই আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ভেঙে পড়েছে, 133 জন যাত্রী ছিলেন ওই বিমানটিতে। এখনো পর্যন্ত যা খবর পাওয়া যাচ্ছে বহু যাত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে, কারণ যেভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দেখতেই পাচ্ছেন। সেই মুহূর্তের ছবি রেখেছি। টেক অফ করার সময় বিমানটি অর্থাৎ ওড়ার সময় বিমানটিতে দুর্ঘটনা ঘটে, আগুন লেগে যায়, ভেঙে পড়ে আশেপাশের, একদম দেখুন কিভাবে আশেপাশের বাড়িগুলো, বহুতলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখনো দমকল কর্মীরা রয়েছে, তারা আগুন নেভানোর কাজ চালাচ্ছেন এবং অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে, যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধার কার্য চলছে প্যারালেলি, অর্থাৎ সমান্তরাল ভাবে। একদিকে উদ্ধার কার্য চালানো হচ্ছে, এর পাশাপাশি আগুন নেভানোর কাজও চলছে।
होगा। और ऐसे में अचानक से उड़ान भरते साथ ही जो एयरपोर्ट की बाउंड्री है, मतलब एयरपोर्ट की जो चार दीवारी है, वहीं जाकर ये विमान क्रैश हो जाता है। अपने आप में एक बड़ा हादसा। और देखिए, इससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देती चलती हूँ। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही 19 अक्टूबर 1988 साल था जब एयरलाइंस क्रैश हुई थी, जिसमें 133 लोगों की जान गई थी। ये जो फ्लाइट थी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी, तब मुंबई और अहमदाबाद के बीच की फ्लाइट थी जो क्रैश हुई थी। और अब ये हादसा जो हुआ है अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, तस्वीरें ऐसी हैं जिसको देखकर हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आग ऐसी लगी कि धुएं का गुबार अहमदाबाद के आसमान में, काला धुआं, काले घने धुएं का गुबार वो इतना ज्यादा भरा कि अहमदाबाद शहर में कई कई किलोमीटर दूर से वो धुएं का गुबार नजर आ रहा है। और फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित कर रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा जहाज, जो जहाज के बारे में जानकारी मिल रही है, बोइंग ड्रीमलाइनर 787 ये जहाज है। 300 यात्रियों के बैठने की इसमें क्षमता होती है। और इस विमान ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। तो अहमदाबाद से अगर लंदन के लिए विमान उड़ान भर रहा है, लंबी दूरी के सफर पर यह विमान निकल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस विमान के अंदर जो ईंधन है वो पूरी तरीके से भरा हुआ था। और ऐसे में जब विमान क्रैश होता है तो फिर कितना बड़ा ये हादसा हुआ होगा समझना मुश्किल नहीं है। একেবারে বুঝতেই পারছেন যে প্রচুর জ্বালানি ছিল, কারণ লন্ডন যাচ্ছিল বিমানটি। বিমানের যাত্রী বহন ক্ষমতা ছিল 300। বোয়িং ড্রিমলাইনার 787 বিমানে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কার্য চলছে, পাশাপাশি অর্থাৎ সমান্তরালভাবে আগুন নেভানোর কাজও চালানো হচ্ছে। দমকল কর্মীরা তারা আগুন নেভানোর কাজ চালাচ্ছেন।